Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र के राज्यपाल किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने मुंबई को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गुजराती और राजस्थानी मुंबई छोड़ देते हैं तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई वित्तीय राजधानी में भी नहीं बचेगी। उनके इस बयान से विपक्ष के आक्रामक हो गया है और मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम स्वर्गीय शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया था। इस अवसर पर अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के ये कहने के बाद राज्य में एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि अगर गुजराती और राजस्थानी मुंबई छोड़ देते हैं तो मुंबई में कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई वित्तीय राजधानी नहीं होगी। इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक के बाद एक ट्वीट कर राज्यपाल के साथ शिंदे समूह पर निशाना साधा। ये महाराष्ट्र का घोर अपमान है। राउत ने कहा कि जब से ही महाराष्ट्र में भाजपा प्रायोजित मुख्यमंत्री बना है उन्होंने मराठी आदमी और शिवराय का अपमान करना शुरू कर दिया। स्वाभिमान के नाम पर बाहर निकला समूह अगर ये सुनकर भी चुप रहने वाला है तो वो शिवसेना का नाम ना ले। रूट ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे अब तो भी राज्यपाल का विरोध करे, ये मराठी मेहनतकश लोगों का अपमान है। राउत ने आगे कहा है कि राज्यपाल ने कहा है कि महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। मुख्यमंत्री शिंदे सुन रहे हैं क्या उनका महाराष्ट्र अलग है? अगर स्वाभिमान बचा है तो पहले राज्यपाल का इस्तीफा मांगो। दिल्ली के सामने कितना झुकोगे? उठो मराठा उठो। बीजेपी गवर्नर ने बताया है कि उन्होंने शिवसेना को तोड़कर ये सरकार क्यों लाई। मराठा आपको उठाना होगा। ऐसा जबरदस्त वार संजय राउत ने ट्विटर के माध्यम से बीजेपी, शिंदे और राज्यपाल पे किया है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर। वेबसाइट www.jclchandrapur.com। कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शिवसेना के उपनेता अर्जुन खोतकर आखिरकार शिंदे समूह में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद का ऐलान किया है। खोतकर ने कहा कि उन्होंने शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा की थी और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था। मैंने उद्धव ठाकरे से चर्चा की, मैंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। आज मैं पार्टी नेता की अनुमति के बाद सभी की उपस्थिति में शिंदे समूह में शामिल होने का फैसला कर रहा हूं। अर्जुन खोतकर ने भी खेद व्यक्त किया है कि कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हुए अर्जुन खोतकर भावुक हो गए। जालना में चीनी कारखाने के खिलाफ ईडी की कार्यवाही से समस्या का समाधान होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन किसानों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुझे ये कारखाना शुरू करने में मदद करने का वादा किया है। इसलिए उन्होंने शिवसेना के उपनेता पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि आज मैं उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा कर रहा हूं। पिछले 40 साल से शिवसेना में काम करते हुए उन्होंने पार्टी के संगठन का विस्तार किया। आम आदमी भी हम पर उतना ही भरोसा करता है। स्थानीय स्वशासन, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में हमारे पद पर लोग की सफलता के लिए मैं जालना जिले के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मुझे ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं इसे कुशलता से संभालने में सक्षम हूं, अर्जुन खोतकर ने कहा। शिवसेनेचं संघटन या ठिकाणी वाढवलं, ते सामान्य माणसापर्यंत आम्ही या ठिकाणी घेऊन गेलो
आणि सामान्य माणसांनी सुद्धा नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में कहा कि मुंबई थाना और आसपास के क्षेत्रों से गुजराती और राजस्थानियों को अलग निकाल दिया जाए तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा और ना ही मुंबई वित्तीय राजधानी कहलाएगी। विपक्ष ने इस बात को मराठियों के अपमान के तौर पर देखा है। संजय राउत ने एक पर एक ट्वीट करके शिंदे गुट, फडणवीस और कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कोश्यारी के इस्तीफे को मांग की है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछने पर फडणवीस ने कहा कि हम राज्यपाल के इस बयान से सहमत नहीं हैं और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इसे महाराष्ट्र राज्य का अपमान बताते हुए राज्यपाल को शिकायत दिल्ली में करने की बात कही है। वैसे तो इससे पहले भी कई विवादों में राज्यपाल कोश्यारी फिर गिरे हैं, मगर ये पहली बार है कि जब उन्होंने पार्टी के यानी भाजपा के और शिंदे गुट के लोग अब अनवर हमलावर हो रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में बैठे भाजपा अधिकारी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस मामले को किस तरह से लेते हैं। एकूणच या संपूर्ण बाबीला आपण जर बघितलं म्हणजे एखाद्या समाजाच्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर अनेक वेळा अतिशयोक्ती अलंकार हा वापरला जातो। तशाच प्रकारे माननीय राज्यपाल बोलले आहेत। मला विश्वास आहे की त्यांच्याही मनामध्ये मराठी माणसाबद्दल श्रद्धा आहे आणि त्यांनाही हे पूर्णपणे याची जाणीव आहे की मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या विकासात, या देशाच्या विकासात मराठी माणसाचा सहभाग हा सर्वाधिक मोठा आहे। राज्यपालांनी यापूर्वी संस्कृतीबद्दल जे वक्तव्य केलं आणि आता पुन्हा एकदा मराठी माणसाबद्दल वक्तव्य केलं, त्यामुळे हे सगळं जाणीवपूर्वक केलं जातं। महाराष्ट्र उत्पादित पुढे राज ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे आणि राज्यपालांना हाताळण्याची मागणी देखील केली जाते। असं आहे की राज्यपाल काय बोलले आहेत त्या संदर्भात राज्यपाल खुलासा करतील, मात्र आम्ही त्या मताशी सहमत नाही स्पष्टपणे सांगितलं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आमचे दैवतस्थान पूर्व वित्त नियोजन व वन मंत्री, विधी लोकलेखा समिती अध्यक्ष, बल्लारपूर विधानसभा आमदार तथा महाराष्ट्राचे वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना पूर्व जिल्हा परिषद सभापती श्री बिरजू पाजारे यांच्याकडून वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। पूर्व वित्त नियोजन व वन मंत्री, विधी लोकलेखा समिती अध्यक्ष, बल्लारपूर विधानसभा आमदार तथा महाराष्ट्राचे वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना पूर्व मनपा स्थायी समिती सभापती व नगरसेवक रवी आसवानी यांच्याकडून वाढदिवसाच्या अनंत कोटी शुभेच्छा। पूर्व वित्त नियोजन व वन मंत्री, विधी लोकलेखा समिती अध्यक्ष, बल्लारपूर विधानसभा आमदार तथा महाराष्ट्राचे वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना पूर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती संध्याताई गुरनुले यांच्याकडून वाढदिवसाच्या मंगलमय शुभेच्छा। पूर्व वित्त नियोजन व वन मंत्री, विधी लोकलेखा समिती अध्यक्ष, बल्लारपूर विधानसभा आमदार तथा महाराष्ट्राचे वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना पूर्व नगरसेवक राहुल घोटेकर यांच्याकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा।